हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में कोरोना वायरस को लेके इंडिया में जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसे ही और थॉटफुल वीडियो देखने के लिए। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त करीब इंडिया में 1 लाख से भी ऊपर कोरोना के केसेस हो गए हैं और ये लगातार ही बढ़ते ही जा रहा है। और ऐसे महामारी के वक्त भी इंडिया में पॉलिटिक्स हो रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कोरोना वायरस को लेके हमारे देश में 2 तरीके की पॉलिटिक्स हो रहा है। पहला सेंट्रल के लेवल पर और दूसरा स्टेट के लेवल पर दोनों का मोटिव या कह लीजिए लक्ष्य एक ही है, अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाना या स्थायी वोट बैंक स्थापन करना। और इसमें दोनों ही बहुत तरीके से कामयाब भी हो रहे हैं। सेंटर के लेवल में पॉलिटिक्स यानी कि इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल में पॉलिटिक्स करना यानी अपने इमेज को बढ़ाना। जो भी सरकार इस वक्त हमारे देश चला रहा है उस सरकार की वाहवाही कैसे इंटरनेशनल में हुए, दूसरे देश करे। और दूसरी बात, वो कैसे अगले साल का इलेक्शन जीते, इस तरीके से वो पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। बाहर देश में जो हमारे नागरिक फंसे हुए हैं यानी कि खास करके स्टूडेंट लोगों रेस्क्यू करके ले आए। एक तरफ तो भारत में लॉकडाउन कर दिया कि बीमारी फैले नहीं, पर वहीं पर दूसरी तरफ से बाहर देश से बीमारी हमारे देश में लाया जा रहा है। ये आप जैसे भी देखिए तो बीमारी तो बाहर देश से ही आया, ये लाया जा रहा है। बाहर देश से स्टूडेंट लाया जा रहा है, दूसरे लोग को रिकवर करके हमारे देश में लाया जा रहा है। ये ठीक बात है, करना चाहिए, लेकिन उनको रहने के लिए उनको सब प्रॉपर व्यवस्था भी करना चाहिए और उनको पूरी तरीके से ऑब्जर्व में रखना चाहिए कि बीमारी जब तक खत्म ना हो या उनका क्वारंटाइन टाइम खत्म ना हो वो घर में रहे। लेकिन वो ले आए सरकार अपनी पॉलिटिक्स कर दी और इस बार पे ध्यान नहीं दी, जिस वजह से बीमारी फैल गया। और आज ये हालत है कि भारत में 1 लाख से भी ज़्यादा केस हैं और अब चौथा लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसका भी कोई शुभ परिणाम या कोई भी अच्छा फल दिखाई नहीं दे रहा है। मुझको तो दिखाई नहीं दे रहा, आपको अगर दिखाई दे रहा है ये कमेंट करके बताइए। और स्टेट की बात करते हैं आप। स्टेट जो पॉलिटिक्स करता है उनका मेन पॉइंट होता है दूसरे से स्टेट से कैसे अपने स्टेट को अच्छा सेंट्रल के सामने पेश किया जाए और दूसरा अपने स्टेट के नागरिक में कैसे सरकार का एक अच्छा इमेज बनाए। और इनका भी वही सेम मुद्दा स्वयं मोटिव होता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि अगले वर्ष कैसे इलेक्शन जीते और फिर से उनके सरकार बनाए। यहाँ पे वो सेंट्रल की जैसे नहीं करते, यहाँ पे वो कुछ बातें सेंट्रल की जैसे करते हैं, लेकिन हर कुछ सेंट्रल की जैसा नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोगों को देखा होगा प्लस स्टेट में मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे स्टेट में तो 3 महीने 4 महीने के राशन दे दिया, उसके ऊपर उनको 2,000-1,000 रुपया दे दिया, फिर उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दिया, जैसे कि हम लोग खुश हो गए हैं और वो एक तरीके से मन बना चुके हैं कि दूसरी बार भी इस सरकार को हम बनाएंगे। और दूसरी बात, सेंट्रल जैसे बाहर देश से अपने स्टूडेंट को ला रहा है, यहाँ पे स्टेट भी बाहर स्टेट से अपने स्टूडेंट को ला रहा है। लेकिन यहाँ एक बात कॉमन है, अब देखिए सेंट्रल या स्टेट दूसरे स्टेट में फंसे उनकी गरीब या दिन मजदूर या कुछ जो डेली काम करते हैं उनको नहीं रिकवर करेगा, या सेंट्रल भी ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं करेगा कि दूसरे स्टेट में जो मजदूर फंसे हैं उनको अपने स्टेट में ले जाएं, नहीं करेंगे। क्योंकि वो जानते हैं इन लोगों को ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शन होगा इनको 100-200 रुपये दे देंगे तो ये वोट दे देंगे। लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं ये नहीं देंगे, इनके लिए काम करना पड़ता है। इसलिए ये सही वक्त इनके लिए काम करने का इस सोच के ये कवर करके ला रहे हैं और इनका परिणाम इनको मिलेगा। एक अगर एजुकेटेड इंसान वोट देने जाएगा तो वो 5 लोगों को भी मोटिव करके जाएगा और वो वोट डालेंगे। इस तरीके से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और भी बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है। मैं सब पे तो डिटेल में जा नहीं सकता, लेकिन आपको और कुछ मेन पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि ये अब महामारी के वक्त और इसके पहले स्टेज पे केंद्र और स्टेट सरकार कुछ ऐसे प्लान या योजना लॉन्च किए जिनकी की जरूरत इस पहले स्टेज में नहीं था, लेकिन फिर भी वो लॉन्च किए और इनका सीधा फायदा उनको ही हुआ। और दूसरी बात, एक तरफ जहां हमारी सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन और बहुत सारे नियम लागू कर रहा था, लेकिन इसके दूसरी पहलू वो बाहर देश से बीमारी
ला रहा था, लेकिन इसको कवर कर रहा था लॉकडाउन से। ये भी एक पॉइंट है। और तीसरी बात जो कि मुझको सबसे ज़्यादा बुरा लगा था, ऐसे एक महामारी के वक्त जहाँ पर सारे लोग ही इससे प्रभावित हैं, इस वक्त अगर सरकार कोई भी योजना या सुविधा लोगों को उपलब्ध करता है तो उनका एक पहला कर्तव्य है कि वो इस वक्त अमीर गरीब ना दे के सबको समान रूप से ये पहुंचाने के दिग में कार्य करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो भी प्लान लॉन्च करते थे वो तो एक होता था अमीरों के लिए या एक होता था गरीबों के लिए। बीच में फंसा रहा मिडिल क्लास जो कि कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर गरीब हैं और जो थोड़े बहुत अमीर हैं वो सरकार के कहने पर चलते हैं या सरकार उनके कहने पर चलता है। और जो रहे मिडिल क्लास वो तो सरकारी नौकरी करते हैं, वो तो जैसे ही तरीके सरकार को ही वोट देगी। ये जानता है सरकार वो कुछ भी कर नहीं सकते। अगर सरकार कुछ भी कर सकता है तो गरीब और उनको विभिन्न तरीके से पैसे दे के उनको खरीद लेता है। और अमीर क्या है, अपनी मर्जी के मालिक है और सरकार भी उनकी मर्जी से काफ़ी हद तक चलता है। तो ये बहुत गलत हुआ। यहाँ पे सभी लोग समान तरीके से देखना चाहिए। और भी ऐसा कुछ पॉइंट है जो मैं वीडियो में बता नहीं सकता, आप लोग सब जानते होंगे और आपके अंचल में भी ऐसा कुछ हो रहा होगा, आपके एरिया में ऐसा कुछ हो रहा होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि इस वक्त हमारे देश में इतना सारा काम हो रहा है, इतना सारा हमारा सरकार इतना लोगों के साथ खड़ा है। कहेंगे हाँ खड़ा है सरकार, लेकिन अब देखना चाहिए या सुनना चाहिए ये आपकी बात। लेकिन ये मेरा ओपिनियन, इस महामारी के वक्त भी ऐसे भीषण संकट में भी हमारे देश में पॉलिटिक्स हो रहा है। आपके जानते वक्त या अनजाने में पॉलिटिक्स हो रहा है। आप टीवी में क्या देखते हैं और मोबाइल में क्या देखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमारे देश में पॉलिटिक्स हो रहा है। ये तो मेरा ही ओपिनियन था इस टॉपिक पे ऊपर। इस पे आपका क्या विचार है नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।